ऐसा प्रश्न जो हर संवेदनशील हृदय को भीतर से झकझोर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग सबसे सरल होते हैं, सबसे सच्चे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, वे ही सबसे पहले क्यों चले जाते हैं? और जो छल में जीते हैं, जो दूसरों के आंसुओं पर अपने महल खड़े करते हैं, जो अधर्म को अपना हथियार बना लेते हैं, वे दीर्घायु क्यों होते हैं? वे हंसते क्यों हैं? वे सुख क्यों भोगते हैं? जब एक माँ हर दिन भगवान से प्रार्थना करती है और उसी का बेटा सबसे पहले चला जाता है, जब एक ईमानदार व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष करता है और एक बेईमान व्यक्ति ऐश्वर्य में डूबा रहता है, तब मन के भीतर से एक आवाज उठती है, हे प्रभु, क्या धर्म का फल केवल दुख है? क्या सच्चाई की कीमत आंसू ही है? क्या अच्छा होना इस संसार में अपराध है? यदि ईश्वर न्यायकारी है तो फिर यह संसार इतना अन्यायी क्यों दिखाई देता है? आज गरुड़ ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा और जो उत्तर मिला वह केवल एक कथा नहीं है, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अच्छे होकर भी टूटा है, जो सच्चा होकर भी ठुकराया गया है, जो धर्म पर चलकर भी अकेला रह गया है। क्योंकि जो आज आपको अन्याय लगता है वो वास्तव में दंड नहीं बल्कि मुक्ति की तैयारी हो सकता है। सुनिए, क्योंकि यह उत्तर आपके दुख को अर्थ देगा, आपके विश्वास को संभालेगा और शायद आपकी आत्मा को शांति भी दे जाए। एकांत में शांति छाई हुई थी, आकाश निस्तब्ध था, वायु भी मानो थम गई थी। उसी मौन में गरुड़ ने करुण और व्याकुल स्वर में भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न उठता है जो मुझे भीतर तक विचलित कर देता है। मैं इस संसार को देखता हूं, लोगों के जीवन को देखता हूं और बार बार यही पाता हूं कि जो लोग सरल होते हैं, सच्चे होते हैं, जो धर्म, सत्य और रस सेवा के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। वहीं जो लोग छल, कपट और अधर्म में जीवन बिताते हैं, वे दीर्घायु होकर सुख भोगते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? क्या धर्म का फल केवल दुख ही है? क्या सत्य का मार्ग पीड़ा के लिए ही बना है? गरुड़ की आंखों में प्रश्न ही नहीं, पीड़ा भी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में करुणा थी, आश्वासन था और अनंत धैर्य था। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, ये प्रश्न नया नहीं है। ये प्रश्न हर उस आत्मा के हृदय में उठता है जो संवेदनशील होती है, जो दूसरों के दुख को देखकर भीतर से कांप जाती है। परंतु स्मरण रखो, मनुष्य जो देखता है वही पूर्ण सत्य नहीं होता। ये संसार न्यायालय नहीं है, ये कर्म भूमि है। यहां जो दिखाई देता है वही अंतिम निर्णय नहीं होता। यहां घटनाएं दिखती हैं पर उनके पीछे का कारण दिखाई नहीं देता। हे गरुड़, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह सब मेरे विधान में है। जब तक मनुष्य इस रहस्य को नहीं समझता तब तक उसके मन में प्रश्न, शंका और पीड़ा बनी रहती है। श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके, फिर बोले, गरुड़, जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई समय से पहले पूरी कर लेता है, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और आगे की कक्षा में चला जाता है, उसी प्रकार जो आत्मा अपने कर्मों का क्षण शीघ्र चुका देती है, उसे इस संसार में अधिक समय तक रोका नहीं जाता। अच्छे लोग जल्दी इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका लेखा जोखा पूर्ण हो जाता है। उनकी मृत्यु दंड नहीं होती, वह मुक्ति की तैयारी होती है। जिसे संसार अंत मानता है वह आत्मा के लिए आरंभ होता है। गरुड़ ने सिर झुकाकर फिर पूछा, हे माधव, क्या इसका अर्थ यह है कि अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी भोग लेते हैं और इसलिए उनका जीवन छोटा हो? श्री कृष्ण ने गंभीर लेकिन अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर दिया, हाँ गरुड़, यही सत्य है। मैं न किसी के साथ अन्याय करता हूं और न किसी को बिना कारण कष्ट देता हूं।
जो सज्जन होता है उसके भीतर स्वीकार का भाव होता है। वह अपने दुख को भी मेरी कृपा मान लेता है। वह ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये सोचता है कि इसमें भी कोई उद्देश्य होगा। इसी स्वीकार भाव के कारण उसके पुराने पाप और संस्कार शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में डाला गया सोना तपकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सज्जन आत्माएं कष्टों की अग्नि में तपकर निर्मल हो जाती हैं। उनके जीवन में आने वाला दुख दंड नहीं होता, वह शुद्धि होता है। और जब ये शुद्धि पूर्ण हो जाती है तब मैं उन्हें अपने धाम की ओर बुला लेता हूं। गरुड़, जिसे तुम असमय मृत्यु कहते हो, वह वास्तव में समय से पहले नहीं बल्कि समय पर हुआ बुलावा होता है। गरुड़ की आंखें भर आईं। उसने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, फिर ये क्यों होता है कि जो पूजा करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अधिक पीड़ा सहता है? ऐसा क्यों लगता है कि धर्म का मार्ग कांटों से भरा है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर अब और गंभीर हो गया। वे बोले, गरुड़, कर्म का फल सदैव तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी जो दुख आज दिखाई देता है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम होता है, और जो सुख